अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, बहुत ही प्यारा पैगाम लेकर आपके लिए हाज़िर हुए हैं। पैगाम यह है कि माह रमज़ान का आखिरी जुमा है और आखिरी जुमे को एक ऐसी घड़ी भी आने वाली है कि हम अपने अल्लाह से जो भी दुनिया आखिरत की भलाई मांगेंगे, हमारा अल्लाह वही हमें अता कर देगा। वो कौन सी घड़ी है, वो कौन सा टाइम है? जुमा तो रमज़ानुल मुबारक का आखिरी आ गया। अब किस टाइम हम अल्लाह से दुनिया और आखिरत की भलाई मांगें, नोट फरमाएं। कबूलियत की वो घड़ी है, कबूलियत का वो वक्त है। बहुत ही कबूलियत के दलाइल हैं उस घड़ी के बारे में। मसलन जुमातुल मुबारक का दिन और शाम का टाइम, अफ्तारी से थोड़ी देर पहले का जो वक्त है, उसमें मांगी हुई दुआ को अल्लाह कबूल फरमा लेता है। पहली दलील कि रोज़े की हालत में दुआ मांगें तो अल्लाह दुआ को कबूल करता है, ये भी एक हदीस है। नंबर 2, जुमे वाले दिन एक ऐसी घड़ी होती है कि उस घड़ी में अल्लाह से दुआ मांगें तो अल्लाह दुआ को कबूल कर लेता है। तो जुमे का दिन भी आ रहा है। फिर बहुत सारे मुहद्दिसीन ने उस घड़ी को ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त, यानी करीब करीब नमाज असर के बाद और मगरिब से पहले, इसकी तरफ इशारा किया है कि ये वो घड़ी है, इसमें दुआ मांगें तो अल्लाह दुआ को कबूल कर लेता है। फिर माह रमज़ान का आखिरी जुमा भी है, दिन भी जुमे का, माह रमज़ान का आखिरी जुमा, रोज़े की हालत, अफ्तारी के करीब, ये सारी चीज़ें कबूलियत का सबब बनती हैं, कबूलियत का ज़रिया बनती हैं। हमें चाहिए कि हम इस वक्त, आज जुमे का दिन है, शाम को जब अफ्तारी का टाइम हो, आधा घंटा निकाल कर अल्लाह के लिए अलग होकर रब से दुआएं मांगें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, दुनिया आखिरत की भलाइयाँ अल्लाह से मांग लें। कोई बे औलाद है तो अल्लाह से औलाद का सवाल कर ले। कोई रिज़्क़ की वजह से तंग है तो रिज़्क़ में फ़रावानी का सवाल अल्लाह से करे। कोई ज़िंदगी से तंग आ चुका है, बहुत सारी परेशानियां हैं, औलाद नाफरमान हो चुकी है, ज़िंदगी में सुकून उसका ख़त्म हो चुका है, अलगर्ज़ जिस किस्म की भी कोई टेंशन और परेशानी है, अपने अल्लाह के सामने रख दे, अल्लाह से दुआ कर ले, खैर और भलाई अल्लाह से मांग ले, गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांग ले, अपनी कब्र को बेहतर करने का सवाल कर ले, कब्र में साबित कदमी का सवाल कर ले, और क़यामत के दिन कामयाब होने का सवाल कर ले, जहन्नम से बचने का और जन्नत में दाखिले का अल्लाह से सवाल कर ले। अल्लाह सारे सवालों को कबूल फरमा लेगा, क्योंकि ये कबूलियत की घड़ियां हैं। और आखिरी बात नोट फरमाएं, कोई ख़बर नहीं कि आइंदा माह रमज़ान हमें नसीब होगा या नहीं होगा। ये जुमे का दिन नसीब हो गया है, शाम का वक़्त भी इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नसीब कर देगा। और दुआ के लिए टाइम ज़रूर निकाल लेना, इंशाअल्लाह हर मांगी हुई दुआ को अल्लाह कबूल फरमा लेगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी आज अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन, वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।